नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस की गायब पोस्ट पर कहा, यह इंडी गठबंधन नहीं है, यह रावलपिंडी गठबंधन है। उन्होंने कहा है कि आज से हम इन्हें इंडी गठबंधन नहीं कहेंगे, हम इन्हें पिंडी गठबंधन कहेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब इस पिंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर जिस प्रकार का पोस्टर कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया, सर तन से जुदा वाला पोस्टर, ये घृणक कार्य है और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल ट्वीट हुआ हो। ये आप बिल्डअप देखिए, दो तरह के बिल्डअप हो रहे हैं। भारतवर्ष में एक प्रिपेयर्डनेस का बिल्डअप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बैठकें हो रही है, बाहर देशों के डिप्लोमेट से बात हो रही है। सभी देश भारतवर्ष का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना का मनोबल ऊंचा है और वैसे में एक दूसरी तरफ का बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान को किस प्रकार बचाया जाए, उसे क्लीन चिट दिया जाए, पाकिस्तान के समर्थन में कैसे खड़ा होया जाए। किस प्रकार का पोस्टर था वो? मोदी जी के सर को आपने गायब कर दिया। वह एक व्यक्ति नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हिंदुस्तान के मस्तक पे से जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी के कारण कश्मीर को काटने की कोशिश की और ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मनोबल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और पूरी फहरिस्त है। ये ट्वीट, ये फोटो, सर तन से जुदा वाला फोटो, ये यूं ही नहीं आया। पहले रॉबर्ट वाड्रा निकलते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुओं का आचरण इस प्रकार का है कि मुसलमान आज वीकेंड हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए जो हुआ है एक तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद सिद्धरमैया जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं वॉर की कोई आवश्यकता नहीं है। तिम्मापुर जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं है कि धर्म नहीं पूछा गया और आतंकवादियों ने बिना धर्म पूछे गोली मारी है। अब हमने देखा सैफुद्दीन सोज, जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है कश्मीर के, वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत सरकार को कदाचित पानी नहीं बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से जो पानी जा रहा है, भारत से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान के लिए, उस पानी को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसका लाइफलाइन है। और पाकिस्तान अगर कहे कि उसने हमला नहीं किया है तो पाकिस्तान की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। शेख आमिर, जो एक बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, खास मित्र है राहुल गांधी के, वो कहते हैं ये देश तो अल्लाह भरोसे चल रहा है, इस देश में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, भारतवर्ष में डेमोक्रेसी नहीं है। उस प्रकार के अल्फाज कांग्रेस के एक बड़े नेता के। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष पाकिस्तान को हाथ जोड़ करके गुहार कर रहे हैं कि आइए आप टॉकिंग टेबल पर बैठिए, हम बातचीत करेंगे। और तो और मैंने यहां पूरी फहरिस्त बना रखी है। मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ पहलगाम में, ये एक मैनिफेस्टेशन है अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस का, पार्टीशन के समय। अरे भैया, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, इसमें कोई संदेह है क्या? ये पीओके भी हमारा है, ये हमारा है, भारत का है। पर कांग्रेस मन के अंदर इसको लेकर संशय है और तभी मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कोट अनकोट अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस, और उसका ये मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान के पक्ष में और आतंकवाद के पक्ष में मणिशंकर अय्यर का ये बयान है। और विजय वडेट्टीवार, ये एक एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, और इनका भी बयान है कि क्या कान में जाके आतंकवादी पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है? ये झूठी बातें हैं। आतंकवादियों ने कोई धर्म नहीं पूछा और आतंकवादियों के साथ आप ऐसा मत कीजिए।
ये नहीं कह रहे कि भारतीयों के साथ ऐसा मत कीजिए, आतंकवादियों के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सारे जो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी अलायंस। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही है हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे। क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक शब्द में कहूं तो संत बसवेश्वर जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत करने वाले वही हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने संसद परिसर में बसवेश्वर जी की जयंती बनाई। कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने। कांग्रेस के गैप पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी कितना नीचे गिर सकती है, चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान हो या फिर कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं का बयान। पाकिस्तान को इससे बहुत उत्साह मिला। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गलती हुई है तो उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। बसवेश्वर जी का जयंती है। 8वीं शताब्दी में संत बसवेश्वर जी ने, एक तो आजकल जो लोग भाषा बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी वगैरह, बिना जाति मतलब बिना जाति संघर्ष, बिना जाति भेदभाव, ये तो उस टाइम उन्होंने बिज्जड़ क्रांति के रूप में उन्होंने शुरू किया था। और अनुभव मंडप ऐसे एक प्रजाप्रभुत्व के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक अनुरूप उसी टाइम उन्होंने शुरू किया था। उसमें हर वर्ग के लोग थे। ऐसे सब लोगों को मिला के एज ए मिनिस्टर इन दी बिज्जड़ साम्राज्य उन्होंने निर्णय लेता था। ऐसे तो बोलना है तो बसवेश्वर जी, संत बसवेश्वर जी, इनका बहुत बड़ा देन अगर एक शब्द में बोलना है तो he is the person who started the democracy first in the world, according to me. तो इतना बड़े संत, आज उनका जयंती है। और अटल जी के कालखंड में संत बसवेश्वर जी का जो स्टैचू है, मूर्ति है, इधर स्थापित किया था। आज हमारा सोमण्णा जो है रेल राज्य मंत्री, उन्होंने बहुत ही रुचि लेकर हम सबको बुला के इधर बसवेश्वर महाराज जी का जयंती आज पार्लियामेंट इस प्रीमाइसेस में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। इसको देश में भी मनाना चाहिए पूरे देश में? ना, पूरा देश में तो बसवेश्वर जी का भक्त है। ऑलरेडी अलग अलग राज्यों में अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में लोग करते रहते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री के जिस तरह फोटो कांग्रेस ने पोस्ट की थी, कांग्रेस पार्टी का कितना लो लेवल पर वो गिर सकते हैं, वो तो इसके और ज़्यादा उदाहरण हमको नहीं चाहिए। इट इज़ दी लोएस्ट लेवल ऑफ, वो तो कितना वो गिर सकते हैं, इसका एक उदाहरण है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो इसका जो सिद्धरामैया का स्टेटमेंट, कांग्रेस का कुछ मंत्रियों का, कर्नाटक के मंत्रियों का स्टेटमेंट और कल का जो इनका स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को बहुत उत्साह दिया है। इसलिए उन लोगों ने डिलीट किया है। बाद में उनको पता चला कि हमने गलती किया है। कम से कम ये तो एहसान हो गया कि गलती तो किया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इसे स्पष्ट किया है कि आतंकी हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा
और करारा जवाब उन सब लोगों को दिया जाएगा, चाहे वो आतंकी हो या उनका उपयोग करने वाले या उनके पीछे काम करने वाले। पहले जब भी ऐसा मौका आया है, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसले भी लेते हैं और उन्हें लागू करने की क्षमता भी रखते हैं। समय चुनने की पूरी आजादी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि आतंकी हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा और करारा जवाब उन सब लोगों को दिया जाएगा, चाहे वो आतंकी हों या उनको सहायता करने वाले लोग हों या उनके पीछे काम करने वाले लोग हों। तो ये बहुत साफ है और जब जब पूर्व में कभी भी ऐसा मौका आया तो भारत ने माकूल जवाब दिया है। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णय भी लेते हैं और उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट कराने की क्षमता भी रखते हैं। सर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रक्षा मंत्री, NSA, CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर JKNC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री को अपना पूरा समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री जी को जो भी करना है वो करें। टेररिज्म को जूझते हुए जम्मू कश्मीर को लोग मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या सोल्यूशन रहना चाहिए? क्या पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहिए टेरर कैंपस को? देखिए, हमने हर वक्त कहा कि टेररिज्म हमें कबूल नहीं है। टेररिज्म आपको भी खत्म कर रहा है, हमें भी खत्म कर रहा है। इसे वक्त आ गया कि उनको यह समझना चाहिए। मुंबई पे हमला हुआ, कहा हमने नहीं किया, फिर साबित हुआ कि उनने किया। पठानकोट पे हमला हुआ, उन्होंने किया। उरी पे हुआ, उन्होंने किया। क्या क्या बताऊं, कहां कहां नहीं उन्होंने हमला किया। और फिर करगिल में उन्हें युद्ध किया। मैं मुख्यमंत्री था, क्या कहा उन्होंने? हम नहीं है। फिर जब वो हारने लगे, दौड़ गए प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास, हमें 2 हफ्ते दे दीजिए कि हम अपना सामान निकालें। मान गए कि उन्होंने हमला किया। भाई, वक्त आ गया है। अगर दोस्ती में रहना चाहते हो तो फिर ये चीज नहीं चलेगी। देखो, खत्म करना पड़ेगा। अगर दुश्मनी में रहना चाहते हो फिर हम भी तैयार हैं, तुम भी तैयार हो। कल जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री जी ने आज मीटिंग की है और उसमें आपको कहा है कि आपको गो है, जो भी आपको लगता है आप कर सकते हैं। थोड़ा माइक नीचे रख लो। देखिए, हम लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है। उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जाने जो काम करना वो करना है। सर, जिस तरह पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड है और इस तरह से वो कह रहे हैं, तो क्या लगता है? भैया, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब मैं उनके साथ नीचे रख गया था पोखरण, तो उन्होंने वहां कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करेगा, हम पे पहला वॉर नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी आक्रमण पहले नहीं किया है, वहीं से आया है और हमने जवाब दिया है। आज भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर अगर वो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर हमारे पास भी वो है। खुदा करे कि ऐसी बात ना हो। सर, वहीं आज हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका ऐसा है, वे अधिकारियों को अपने विवेक से काम करने का मौका देते हैं। इसी तरह उन्होंने सेना को भी अपने विवेक से काम करने का मौका दिया है। पूरी दुनिया देखेगी कि सेना पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाती है। मोदी जी का काम करने का तरीका ही ऐसा है। मोदी जी सब अधिकारियों को अपने विवेक के साथ काम करने का मौका देते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने सेना को भी अपने विवेक के साथ कार्रवाई करने का मौका दिया है। और देखना सेना कैसे पाकिस्तान के चक्के छुड़ाती है, ये सारा विश्व देखेगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर कहा कि हमने उस क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया जहां से अलकायदा से जुड़े 4 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे।
हमने उस क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया जहां से अब तक बड़े पैमाने पर ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ हुआ था। हमने उस क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया है जहां युवा मुस्लिम लड़कियों को इन अवैध बांग्लादेशियों द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेला जाता था। हमने उस क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया है जहां से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। यह ऐतिहासिक कार्य अहमदाबाद पुलिस, अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद प्रशासन द्वारा किया गया है। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया जहां से अलकायदा के सहयोगी 4 गैरकानूनी बांग्लादेशी पकड़े गए थे। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां से अभी तक बड़े पैमाने पे ड्रग्स कार्टेल पकड़े गए हैं। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां छोटी छोटी मुस्लिम बेटियों को ये गैर कानूनी बांग्लादेशियों ने वेश्यावृत्ति का शिकार बनाया था। हमने उस क्षेत्र का ध्वस्त किया है जहां से बड़े पैमाने पे गैरकानूनी बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ये राज्य के सभी नागरिकों के हित में राज्य सरकार ने सुरक्षित रखी गई एक एक इंच जगह हम खाली करा के रहेंगे। ये ऐतिहासिक काम अहमदाबाद पुलिस, अहमदाबाद महानगर पालिका, अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरी तरह से मानवता के मद्देनजर रख के ये काम को पूर्ण करके जो तालाब की जगह जो 1.25 लाख मीटर से ज्यादा जगह ये गैरकानूनी बांग्लादेशियों ने एंक्रोच की थी वो पूरी खाली करवाई गई है। ये काम चालू है, उस पे पूर्ण डिटेल्स आज शाम को ऑफिशियल जारी की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक का स्वागत करते हैं जिसमें सेना को कब, कहां और कैसे हमला करने की पूरी आजादी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता अपनी ही पार्टी और देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। यह समय एकजुटता दिखाने और सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन करने का है। मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का स्वागत और सत्कार करते हैं जिसमें सेना को खुली आजादी है कि वो कब, कहां और किस तरह से प्रहार करती है। एक गाइडलाइन जारी की गई उनके नेताओं के लिए जो हाल के दिनों में बयान है, साथ में मायावती ने भी ट्वीट किया कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता अपनी भी पार्टी का और देश का भी माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं। ये समय एकजुटता दिखाने का है सेना के प्रति भी और सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी कदम के प्रति। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के गैप पोस्ट पर कहा कि आज कांग्रेस देश में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस शायद यह भूल गई है कि देश की एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी को कैसा व्यवहार करना चाहिए और खासकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत कुछ मंत्री पाकिस्तान के एजेंट के रूप में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो देश की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज देश में पाकिस्तान के सबसे बड़ा पीआर एजेंसी के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देश के एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी जिस तरीके से बिहेव करना है वो शायद कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है और विशेष रूप में कर्नाटका के कुछ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के एजेंट के रूप में जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, ये देशवासियों को और विशेष रूप में देश प्रेमियों को ये बहुत अनफॉर्चुनेट लग रहा है। द कांग्रेस पार्टी इज बिहेविंग
like the most irresponsible opposition the country has ever seen. Their social media speaks something, their leaders are speaking something else, and their party letterhead speaks something else. ये डुप्लिसिटी बंद होनी चाहिए. देश एक ध्वनि में, एक स्वर में पाकिस्तान जो किए है इसका खंडन करना है और देश की सरकार के साथ खड़े रहना हर एक भारतीय का आज जिम्मेदारी है. धन्यवाद. सीएम नीतीश कुमार बोधगया में वेलकम राज्य अतिथि गृह का उद्घाटन किया. 110 कमरे का आईटीसी द्वारा निर्माण कराया गया है. बोधगया देश और विदेशी पर्यटकों के अलावा भारत और राज्य सरकार के जो भी वीआईपी लोग हैं उनको ठहरने के लिए बनाया गया है. इनकी कुल लागत 126 करोड़ रुपए की लागत से बना है. जो वेलकम राज्य अतिथि गृह 8 एकड़ में बना हुआ है. कुल 130 बिस्तर वाले गेस्ट हाउस में 8 वीआईपी स्वीट्स और 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं. 4 स्टार रेटिंग सुविधा से लैस है. नीतीश कुमार ज्ञान की भूमि बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के शरण में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना और दर्शन किए. इसके बाद बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो 4 मई से 15 मई तक होने जा रहा है. कुल 7 प्रकार के गेम होने जा रहे हैं. गया के बीपाट और बोधगया के आईआईएम में खेल का आयोजन होगा जिसका निरीक्षण नीतीश कुमार ने किया है और गेम की तैयारी और खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गहनतापूर्वक निरीक्षण किया. करवाए यहाँ पर एकदम 100 लोगों को, तो उसके चलते बहुत लोग जो बाहर का आएगा वो आकर के रुकेगा देखेगा. तो हम पहले ही से कर रहे हैं. तो आप जानते हैं इसके बगल वाला तो हो ही पहले से हो रहा, तो उसके बगल में करा दिए. अब हो ही गया, लेकिन अब इतना अच्छा हो गया है कि अब कोई भी वहाँ रहेंगे जो आते हैं वहाँ तो रहेंगे. यहाँ बहुत अच्छा हो गया. बड़ी सौगात. बहुत अच्छा. बहुत खेलो इंडिया नहीं कोई यहाँ के नहीं ना भाई, बिहार के लोग थोड़ी है. अरे वो तो देश के दूसरे जगह के और दुनिया भर के दूसरे जगह के लोग जो आते हैं यहाँ पर उन लोगों के लिए सुविधा. सर पहली बार हो रहा है सर, आपके समय में हो रहा है इतना बड़ा खेलो इंडिया. नहीं बहुत अच्छा है. तो बहुत दिन से हम कर रहे थे. इसके लिए तो बराबर है ना हम आते थे कि बन रहा है ये सब कर रहे थे. खेल के लिए सर हो रहा है सर. बहुत अच्छा. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया. नमस्कार.